हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लौकिक साहित्य। जिस साहित्य में हम लोग देखेंगे आज सबसे पहले विद्यापति को। इसके पहले की वीडियो में हम लोग जो आदिकाल है, आदिकाल के जो और प्रमुख साहित्य थे जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रास साहित्य, रासो साहित्य, इन सब के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले उन वीडियो को देखिए। अब इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में हम लोग देखेंगे आज विद्यापति को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये जो विद्यापति हैं इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 1350 ईस्वी में बिस्फी दरभंगा बिहार में हुआ। यानी इनका जन्म स्थान कहाँ है? बिस्फी दरभंगा बिहार में है। यदि निधन की बात करेंगे तो इनका निधन 1460 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम था गणपति ठाकुर। जो इनके पिता गणपति ठाकुर थे, इन्हें योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी तथा इन्होंने गंगा भक्ति तरंगिणी की रचना की थी। यानी जो इनके गुरु थे, यानी जो इनके पिता थे, वो भी क्या थे? एक लेखक थे। ठीक, उन्होंने रचना जो की थी वो की थी गंगा भक्ति तरंगिणी की। यदि इनके गुरु की बात करेंगे, यानी जो विद्यापति हैं उनको गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे पंडित हरि मिश्र। ये थे उनके गुरु। अब देखिए, आश्रयदाता राजा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि जो विद्यापति हैं वो किनके आश्रय में रहते थे। तो इन्होंने शिव सिंह और कीर्ति सिंह, दो लोगों के आश्रय में रहे हैं और इनके ही आश्रय में रहकर इन्होंने रचनाएं भी लिखी हैं इनके बारे में, जो हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग आगे इस वीडियो में देखते हैं विद्यापति के उपनाम। यानी जो विद्यापति हैं इनके कुछ उपनाम हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहला नाम है मैथिल कोकिल। यानी विद्यापति को मैथिल कोकिल किसने कहा? तो जो मिथिला है वहाँ के विद्वानों द्वारा ये नाम इन्हें दिया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें जातीय कवि। यानी जो विद्यापति हैं उन्हें जातीय कवि किसने कहा? तो जातीय कवि कहे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह ने। जातीय कवि और एक अपरूप का कवि, ये भी बच्चन सिंह ने कहा है। इसमें तीसरा उपनाम है अभिनव जयदेव। तो इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि शिव सिंह ने दी है। यानी राजा शिव सिंह ने इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि दी है। इसमें आगे कूच का कवि। यानी कूच का कवि इन्हें किसने कहा है? तो बाबूराम सक्सेना और हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें कूच का कवि कहा है। और एक नाम इसमें है पंचानन। यानी पंचानन की बात करेंगे तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने इन्हें पंचानन के उपनाम से संबोधित किया है। तो ये थे विद्यापति के प्रमुख उपनाम। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं विद्यापति की रचनाओं के वर्ण विषय के संबंध में विद्वानों के मत। यानी जो विद्यापति हैं उन्होंने किस तरह की रचनाएं रची हैं उसके बारे में विद्वान में मतभेद है और वो विद्वान इन्हें अलग अलग तरह के मानते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें कि भक्त कवि मानने वाले। यानी ऐसे कौन से रचना मतलब आलोचक हैं या आचार्य हैं जिन्होंने विद्यापति को भक्त कवि माना है? उसमें सर्वाधिक प्रमुख नाम आता है सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी का और श्याम सुंदर दास का। यानी देखिए, ये जो दो लोग हैं यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास, इन्होंने विद्यापति को भक्त कवि माना है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है श्रृंगारिक कवि मानने वाले। यानी इन्होंने विद्यापति को श्रृंगारिक माना है तो वो मानते हैं शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री और बच्चन सिंह। ठीक, तीसरा पॉइंट इसमें है कि रहस्यवादी कवि। यानी किन्होंने इन्हें रहस्यवादी माना है? उनमें नाम आता है ग्रियर्सन का, जनार्दन मिश्र का और नागेंद्र नाथ गुप्त का। तो देखिए, जो ऊपर का दो है यानी भक्त कवि और श्रृंगारिक कवि मानने वाले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। यदि भक्त कवि की बात करेगा तो हम लोग कहेंगे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं उन्होंने भक्त कवि माना है। और यदि श्रृंगारिक कवि की बात करेंगे तो शुक्ल जी, बच्चन जी, राम कुमार वर्मा और हरप्रसाद शास्त्री ने माना है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे इसमें देखेंगे कि जो विद्यापति हैं उनकी रचनाएं, विद्यापति की रचनाएं जो है वो प्रमुख रचनाएं उनमें क्या है और कैसी है और किस भाषा में रचित है, इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैथिली भाषा में रचित है। तो देखिए, इनकी जो मैथिली भाषा में रचित रचना है वो है पदावली। यानी जो पदावली है उसके रचना जो है उसकी भाषा क्या है? मैथिली भाषा है। दूसरा, अवहट्ट में रचित रचना कौन है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। यानी ये जो रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये अवहट्ट भाषा में रचित है।
तीसरा पॉइंट इसमें है कि संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं। देखिए इसमें है पहला शैव सर्वस्व, दूसरा है वर्णकृत, और है तीसरा गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरिंगड़ी, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पत्रलक। ये 4-5 रचनाएं जो हैं संस्कृत भाषा में रचित हैं। अगला पॉइंट इसमें है चौथा, संस्कृत प्राकृत एवं मैथिली मिश्रित भाषा में रचित, यानी ऐसी रचनाएं जो संस्कृत में भी हो, प्राकृत में भी हो और मैथिली में, इन तीनों भाषाओं की जो मिश्रित भाषा में रचित रचना है वो है गोरक्ष विजय। तो ये रही मैथिली में रचित, अवहट्ट में रचित, संस्कृत में रचित और जो मिश्रित भाषा में रचित विद्यापति की रचनाएं। अब हम लोग आगे देखेंगे विद्यापति के संबंध में आलोचकों के मत। देखिए जो आलोचकों के मत हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें हम लोग 4-5 मत देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें सबसे पहला कथन है आलोचक का कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। ये कथन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये कथन कहे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह ने। यानी जो विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उन्हें आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। दूसरा कथन इसमें है कि विद्यापति श्रृंगार रच के सिद्धवाक कवि हैं। तो देखिए ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तीसरा कथन इसमें है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में समझना चाहिए, यानी जो विद्यापति हैं उन्हें कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। यहाँ टाइपिंग एरर हो गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ऐसा मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। चौथा पॉइंट जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, काफ़ी फेमस और कह सकते हैं कि बहुत बार परीक्षाओं में आया ये कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो इनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें ये कथन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है और परीक्षाओं में कई बार आया है। हम लोग अगला कथन देखेंगे, यानी पांचवा, विद्यापति में भक्ति भावना थी किंतु उस पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। ये कथन है बाबू गुलाब राय का। अब देखिए इसको जो है कई तरह से पूछा जा सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि जो विद्यापति यानी जो चैतन्य महाप्रभु थे वो किनकी पदों को सुनकर आवेश में लोटपोट हो जाते थे, तो विद्यापति के। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे विद्यापति एवं उनकी रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य, यानी जो उनकी रचना है उसकी रचना के बारे में विशेष तथ्य हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि कीर्तिलता में तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण है। अगर ये पूछता है कि जो उनकी रचना कीर्तिलता है उसमें क्या है, तो उसमें जो वहाँ के जो तिरहुत के शासक हैं कीर्ति सिंह, उनकी वीरता एवं उदारता का चित्रण है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि कीर्तिलता में जौनपुर का चित्रण है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि किस रचना में, विद्यापति की किस रचना में जौनपुर का चित्रण मिलता है, तो वो उनकी रचना है कीर्तिलता। अब अगला पॉइंट है इसमें कि कीर्तिलता में 4 अध्याय हैं जिन्हें पल्लव कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो कीर्तिलता में अध्याय कितने हैं, तो 4 हैं, उन्हें कहा क्या गया है, पल्लव कहा गया है। अगला पॉइंट इसमें है कि पदावली के पदों को मादकता के कारण निराला ने नागिन की लहर कहा, यानी जो पदावली के पद हैं उसकी मादकता के कारण निराला ने नागिन की लहर कहा है। ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे देखेंगे एक पॉइंट है पांचवा कि विद्यापति हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने कृष्ण को काव्य का विषय बनाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो श्री कृष्ण हैं उन्हें काव्य का विषय सबसे पहले किसने बनाया, तो विद्यापति ने बनाया है। ठीक है, अगला इसमें छठा पॉइंट है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृग भृंगी संवाद कहा है। ये इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा गया है कथन के टाइप में कि जो किसने कीर्तिलता को भृग भृंगी संवाद कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सातवां पॉइंट इसमें है कि विद्यापति शिव भक्त थे, यानी जो विद्यापति थे वो शिव जी के क्या थे, भक्त थे। आठवां पॉइंट इसमें है कि पदावली में शिव की स्तुति से संबंधित कुछ पद हैं जिन्हें नचारी कहा गया है। ये भी पूछा गया है कि यानी जो
शिव के स्तुति से संबंधित जो पद हैं पदावली में, उसे क्या कहा गया, तो उसे नचारी कहा गया है। तो ये रही विद्यापति के बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे अमीर खुसरो के बारे में। फिर जो और लौकिक साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे ढोलाला मारूला दूल्हा और जो रचना है, उन सब रचनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। और संदिग्ध शासक भी है, तो उन सब रचनाओं के बारे में हम लोग डीपली देखेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।